Hello everyone, welcome back to my channel and my name is Dinesh and today we are discussing about शेयर मार्केट क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम आज इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि क्रेज कौन सा रखें, आप कहाँ चार्ट देखें, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग एक्चुअली क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको अगर आपने 3-4 साल दे दिए ट्रेडिंग को तो आपको ज़मीन से लेके आसमान ले जाती है। मतलब कहाँ से गरीब से बहुत अमीर बना देती है। आप जो सोच नहीं सकते वो चीज़, जो एजुकेशन नहीं कर सकती वो चीज़ आपकी एक ट्रेडिंग कर सकती है। लेकिन इसमें आपको टाइम चाहिए, आपको बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत सारी लर्निंग चाहिए और एक ये प्रोसेस है ट्रेडिंग। ये नहीं कि आप आए, आपने ट्रेड इनिशिएट किया, आप 2 दिन में 4 दिन में मतलब पैसे वाले बन जाओगे। नहीं, ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इसको एक्चुअली इसीलिए तो कहते हैं 99% ट्रेडर फेल्ड हैं। क्यों? क्योंकि सब लोगों को चाहिए क्विक मनी और मार्केट आजकल नहीं रहा वो क्विक मनी वाला। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में, जिनसे बिगिनर ट्रेडर एक एडवांस लेवल तक कैसे जा सकता है। मतलब कैसे मार्केट को आप पहला आपका इन्वेस्टमेंट या पहली ट्रेड आप कैसे इनिशिएट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं जिनके थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा पहली ट्रेड इनिशिएट करने के। आज हम इस वीडियो में टोटल 60 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट, मतलब आप कहाँ से मार्केट को सीख सकते हैं या क्या आपको चीज़ें हैं जो करनी है मार्केट को सीखने के लिए। नंबर 3 पे आता है आपका हाउ टू चूज़ स्टॉक ब्रोकर, मतलब कौन-सा स्टॉक ब्रोकर आप चूज़ करना है आपको ट्रेडिंग के लिए, कौन-सा बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे आता है लर्न अबाउट द चार्ट्स एंड डाटा, ठीक है? कि मार्केट में आप चार्ट्स कहाँ से रीड करें और डाटा कहाँ से कलेक्ट करें आप, या डाटा देखना है आपको मार्केट का तो कहाँ से डाटा को टैली करें, कहाँ से आप ट्रेड के लिए आप डाटा कलेक्ट करें, ठीक है? नेक्स्ट है आपका कि लर्न अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। ट्रेडर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे ट्रेड में, या जब तक आप रिस्क को मैनेज करके नहीं चलोगे, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? जब भी आप ट्रेड करने आ रहे हो मार्केट में तो बड़ा कैपिटल लेके नहीं आओ, छोटा कैपिटल लेके आओ। उस और एक सबसे लास्ट टॉपिक है कि कीप लर्निंग एंड स्टे अपडेटेड, ठीक है? तो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए क्या-क्या चीज़ हैं, क्या-क्या प्रोसेसेस को फॉलो करना है आपको, उसके बारे में हम सबसे पहले बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग क्या है, एक तरीका है, ज़रिया है, जिसमें आप अपने पैसे से स्टॉक्स को बाई या सेल करते हो, जिनसे आप शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में आप एक प्रॉफिट के उससे आते हो, एक मोटिव से कि हमें अभी प्रॉफिट करना है मार्केट में, हमारे पास कुछ कैपिटल है, हम कुछ परसेंट मंथ बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे या फिर मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम कुछ रिवार्ड मिले हमें, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट का, ताकि हमारे पास जो कैपिटल पड़ा है वो वेस्ट नहीं जाए, तो वो ट्रेडिंग होता है। आपको ये चीज़ होती है आपकी मार्केट में, आप जितना आपको ये नहीं कि आप आज आए मार्केट में और आके डायरेक्ट आप ऑप्शन सेलिंग करने लग जाओ, ऑप्शन बाइंग करने लगे, क्योंकि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको प्रोसेस से चलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा पहले कि क्या चीज़ होती है मार्केट, कैसे काम करता है, ऑप्शन बाइंग कैसे काम करता है, ऑप्शन सेलिंग कैसे काम करता है। सेकंड टॉपिक है लर्न द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आप जब भी मार्केट में आ रहे हो तो आपको बेसिक्स एटलीस्ट पता होने चाहिए मार्केट में, कि क्या निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, बैंकेक्स क्या है, कौन-कौन से सेक्टर होते हैं, आईटी सेक्टर में कौन-कौन से स्टॉक आते हैं, आपके निफ्टी 50 को कौन ड्राइव करता है, कंपनियाँ कैसे आती हैं उसमें, कौन उनको मैनेज करता है, तो सेबी क्या है और मतलब बजट क्या होता है, इनसे क्या मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है, न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। तो इन सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए जब आप मार्केट में आ रहे हो, ठीक है? तो आपको एटलीस्ट ये नहीं कि आपको रटने बैठ गए कि निफ्टी 50 में कंपनियाँ कौन-कौन सी हैं आपकी, या फिर इन चीज़ों के बारे में डिटेल नहीं जाना, बट एटलीस्ट बेसिक्स पता होना चाहिए आपको मार्केट का, जो कि आप ज़ीरो द वेरासिटी का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जैसे मार्केट में आप काम करने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इन्फोसिस है जो आईटी की कंपनी है, आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी की कंपनी है, तो आप इन्हीं चीज़ों के बारे में जानो। अब आपको किसी ने बोल दिया हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, एफएमसीजी क्या है, निफ्टी मेटल क्या है, फिन निफ्टी क्या है, मिड कैप क्या है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए मार्केट का, कि कौन-सी चीज़ कौन ड्राइव कर रहा है। उसके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है? चूज़ अ रिलायबल ब्रोकर, ठीक है? जब आप ट्रेड करने आओगे तो आपको उसको एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होगा जिससे आप अपने पैसे को ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इन सारी चीज़ों में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पास ज़ीरोधा है, आपके पास ग्रो है, आपके पास फायर्स है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको जो भी आपको रिलायबल लगे, सबसे पुराना ज़ीरोधा है। फायर्स जब शुरू-शुरू में आया था, मेरे साथ इश्यू हुआ था, मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दी थी, मार्केट शायद कुछ 2 ढाई % गिर गया। आपका ब्रोकर आपको परमिट ही नहीं कर रहा उस ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करने की। आपका ब्रोकर हैंग हो गया, मतलब आप ट्रेड ही नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि मेरा लॉस हो रहा है। आपको पता है, इसलिए आप
मतलब ट्रेड के लिए एक अच्छा ब्रोकर लाइक ज़ीरोधा, मेरी तरफ से ज़ीरोधा रिकमेंड करूँगा मैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे यूज़ भी कर लिए हैं और सारे, तो मुझे दिक्कत नहीं आई कभी ज़ीरोधा में। नंबर 4 पे आता है कि हाउ टू रीड चार्ट्स एंड डाटा। अब जैसे बेसिक्स के बारे में जानने लगे, आपने अकाउंट खुला लिया एक स्टॉक ब्रोकर में, तो आपको उसके बाद पता करना पड़ेगा कि भाई चार्ट्स क्या होते हैं, आपका मार्केट डाटा कैसे ड्राइव करता है मार्केट में। सारे ब्रोकर रहते हैं उन पे चार्ट रहता है, लेकिन क्या रहता है, थोड़ा इंटरफेस कॉम्प्लिकेटेड रहता है इनका। फिब लगाने में आपको थोड़ा दिक्कत आती है, आपको लाइन खींचने में, थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत आती है, तो इसके लिए आप ट्रेडिंग भी यूज़ कर सकते, ट्रेडिंग भी आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसको यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है डाटा की। डाटा के लिए बहुत सारी साइट्स हैं, मैं डाटा आप एनएससी से ही रेफ़र करना, एनएससी का या आपके ब्रोकर का, ये 2 ही डाटा रेफ़र करना आप, जहाँ तक आप कोशिश करो। थर्ड पार्टी ऐप बहुत हैं फ्री के चक्कर में, पर डाटा में गैप बहुत ज़्यादा है। जैसे ऑप्शन चेन का डाटा जो होता है, वो आपको इंस्टेंट चाहिए। आपको अगर ट्रेड पकड़नी है, आपको बिल्डअप देखना है कहीं पे, तो आपको बिल्डअप हो गया, उसका पता आपको मोमेंट हो चुका, उसके बाद आपका डाटा अपडेट होगा। तो बहुत सारे ऐसे साइट हैं, तो उनसे बच के रहना। कुछ नेक्स्ट टॉपिक है अपना, स्टार्ट विद ए ट्रेडिंग प्लान। मार्केट में जब भी आप आ रहे हो, तो आप एक वैलिड प्लान के साथ आओ। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को देख के देखो कि भाई आप कौन-सी ट्रेड कर सकते हो। आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जा सकते हो, ठीक है? आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हो। जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है उसको देख के मतलब उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। अपने आप को डिसाइड करो कि कौन-सी ट्रेड मेरे लिए बेस्ट है। अब जब भी आप ट्रेड करने आओगे, ये तो नहीं कि आपने 2 किताबें पढ़ ली, 2-4 वीडियो देख ली, तो आप आके ट्रेड इनिशिएट कर। आपको उसके बाद भी बहुत चीज़ें हैं, आपको पहले टाइम दो मार्केट को। आप सोचो कि जो आपने पढ़ा है, वो मार्केट में एक्चुअली वर्क करता भी है, क्योंकि एक्चुअली जो भी ट्रेड का अकाउंट सिखाते हैं या किताबें जो भी हैं, वो पास्ट का डाटा दिखाती हैं। और एक्चुअली जब आप प्रेज़ेंट में बैठते हो ना, तो आपका इमोशन भी आप पे है, आपकी ग्रीड भी आप पे इन्वॉल्व रहती है। और मार्केट में आज क्या न्यूज़ है, उस दिन क्या न्यूज़ है, क्या नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप उसी दिन पता करना है आपको, ठीक है? ठीक है? तो आप जब एक वैलिड स्ट्रैटेजी से आओगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है? तो ये होता है, जब भी आप मार्केट में आओ, तो आप ट्रेड डिसाइड करके आओ कि मुझे क्या करना है। आज के दिन मुझे करना है कि भई मुझे रिलायंस में ट्रेड करना है। अगर मुझे रिलायंस में ट्रेड मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है। ये नहीं है कि आप रिलायंस में ट्रेड करने आए और आप बैठे हो टीसीएस में लेके बैठ गए, या फिर आप करने आए फ्यूचर ऑप्शन सेलिंग करने आए हो और आपको लगा कि यार सेलिंग में मूवमेंट नहीं है, ₹2 मिल रहे हैं, ₹10 मिल रहे हैं, मतलब प्रीमियम के, तो आप ऑप्शन बाइंग करने बैठ गए। तो ऐसे आप नहीं चलेगा। आपको जब भी आना है, एक वैलिड ट्रेड प्लान के साथ आओ। आप टाइम दो मार्केट को सीखने के लिए, ठीक है? तो तब आप एक अच्छे ट्रेडर, मतलब आपको टाइम लगेगा अच्छे ट्रेडर बनने में। तो अब जब आपका प्लान होगा, तो आप कभी फेल नहीं होगे, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। अब जब भी आप थोड़ा मार्केट के बारे में सीखने लग जाते हो, या 2-4 ट्रेड इनिशिएट कर ले एग्जीक्यूट कर लेते हो, थोड़ा-सा कैपिटल आने लगता है आपके, तो आप एक चीज़ को भूल जाते हो, वो होती है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? अब आप जब भी रिस्क मैनेजमेंट को भूल गए ना, तो ये समझ लो कि आप खत्म हो वहीं पे। रीज़न क्या है? कि आप जब भी ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर मार्केट को ₹10 दे रहा हूँ, तो मार्केट मुझे या तो ₹10 दे या मुझे ₹15 दे। ये नहीं है कि आप दे ₹10 रहे हो मार्केट के, ले ₹2 रहे हो। रिस्क रिवॉर्ड आपका हमेशा प्लान रहना चाहिए। ट्रेड में इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये ट्रेड 1% नहीं जा सकती, 2% नहीं है, तो आप क्यों ट्रेड ले रहे हो? जब आपका रिस्क 5% का है, तो आप एटलीस्ट 10% का या 5% का, 5% का उस पे रिवॉर्ड रखो, या एटलीस्ट 10% का रखो, ठीक है? तब आप सर्वाइव कर पाओगे। फिर उसके बाद आते हैं डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा ट्रेडिंग में। आपने सोचा कि मॉर्निंग में आए कि भई मेरे को 1 ट्रेड लेनी है, मुझे 2 ट्रेड लेनी है, रिस्क रिवॉर्ड में आता है, ठीक है। ट्रेडर वो यहीं फेल हो जाते हैं कि आपको मार्केट दे रहा है, आप वो एक्सेप्ट नहीं करें कि मैं नहीं, इतना नहीं लूँगा। फिर मार्केट क्या करता है, आपका जो दिया है वो लेगा, और फिर ब्रोकरेज भी लेगा, और फिर आपका कैपिटल को एक तरह से तबाह करता चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिस विद स्मॉल अमाउंट। लेकिन आप जब इनिशियल फेज में आ रहे हो ना मार्केट में, तो आप बड़ा कैपिटल मत डालो। मैं कह रहा हूँ नॉट मोर देन 10,000, 10,000 बहुत है आपके लिए। आप बाइंग करो, स्टॉक करो। मैं कह रहा हूँ सेलिंग के लिए आपके लिए 1 लाख बहुत कैपिटल है। आप ये नहीं कि आप 10 लाख लेके सेलिंग कर रहे हो, वो है रिस्क कम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, लिटरली ये बता रहा हूँ कि सेलिंग में इतना ज़्यादा रिस्क है जितना बाइंग में, क्या किसी चीज़ में नहीं है। सेलिंग में इतना रिस्क है, आप 1 साल 2 साल आप खूब पैसा कमा लोगे। एक दिन ऐसा आएगा जिसमें आपका ₹10 का प्रीमियम आपका 1000 चला जाएगा। बहुत बार हुआ है ऐसा। एक बार, एक आध बार नहीं, बहुत बार हुआ है। आप डाटा उठा के देख लेना, क्योंकि मोमेंट बहुत फ़ास्ट आते हैं, और वो सेलर के लिए नुकसान है। बायर इस मोमेंट को पकड़ नहीं पाता। सेलर आपका 1 साल कमाता है और 1 दिन में देके चला जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ है। अब जब भी आओ, बहुत कम कैपिटल से आओ। एक तरह से
छोटे कैपिटल को आपको ग्रो करना आना चाहिए कि एक पेड़ लगाया आपने, ये सोचो कि 10,000 रुपए आपने डाले, तो ये सोचो आपने एक पेड़ लगाया है और आप उसको प्रोटेक्ट करो कि भाई मुझे डेली इसमें पानी देना है, खाद देना है, उस हिसाब से आप ट्रीट करो अपने कैपिटल को। ये नहीं कि आपने कोई पेड़ लगाया, आप सोचो कि यार ये 10 दिन में ही फल देने लग गया या शाम को ही फल देना है, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो आप सोचो कि 10,000 कैपिटल से आप 1 लाख बना लोगे, 2 लाख बना लोगे, 20,000 भी बना लोगे, मैं तो ये कह रहा हूँ। 20,000 भी पॉसिबल नहीं है, आप 1 बार बना लोगे, 2 बार बना लोगे, लेकिन ये 90% तो आप फेल्ड हो गए उसमें, ये पक्की बात है। सबसे लास्ट पे कीप लर्निंग एंड स्टे अपडेटेड। ठीक, जब हम मार्केट में हो ना, तो ये नहीं है आपका जैसे आपने कोई डिग्री करी, तो आप करके और आप घर बैठ गए, ठीक है? उसके बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ता। मार्केट एक ऐसी चीज़ है, आपको आज से 10 दिन तक की न्यूज़ पता होनी चाहिए कि आरबीआई की पॉलिसी कब आने वाली है, बजट कब है, कोई कंपनी है उसका रिज़ल्ट कब आने वाला है और उस कंपनी के रिज़ल्ट से क्या मार्केट पे फ़र्क पड़ सकता है। डॉलर बढ़ा तो हमारे मार्केट पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्रूड ऑयल बढ़ा तो हमारे मार्केट के कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जो अफ़ेक्ट होंगे। तो इन चीज़ों के बारे में आप अपडेट रहो डेली। आप आए और आप सोचो कि भई एक बार मैंने कोई ट्रेडिंग प्लान बना लिया। अब रीज़न है सबसे मेन, हम जो ट्रेड करते थे कि आपका ट्रेड प्लान आपको अपडेट करना है। ये नहीं कि आपने कोई ट्रेड प्लान आपका वर्क कर रहा है तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ 6 महीने बाद वो वर्क नहीं करेगा। अपडेटेड रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको पता है कि भई नवंबर में एक्सपायरियाँ वो हुई थी, बंद हुई थी, तो आप सेविंग 2 महीने पहले बता दिए कि भई नवंबर से हम एक्सपायरी बंद कर रहे हैं सारी चीज़ों की, ठीक है? तो आपको 2 महीना टाइम है आपके पास, आप चीज़ें नई ट्राई कर सकते हो कि भई मैं इक्विटी में शिफ्ट हूँ या फिर स्टॉक ऑप्शन में शिफ्ट हूँ, जहाँ पे भी आपको बेटर लगे, जहाँ प्लान काम करता है, उस प्लान को दूसरी जगह एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट कर दो। आपके पास 2 महीने का टाइम है, तो आप सर्वाइव कर लोगे। आप सोचोगे कि यार जब एक्सपायरी खत्म होंगी तब की तब देखेंगे, तो आप ऐसे आप काम नहीं कर सकता आपका ट्रेडिंग प्लान। तो ठीक है, ये अगर आपको वीडियो अच्छी है तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम फ्यूचर में क्या है, हमारा प्लान क्या है कि हम इस पे वीडियो लेके आएँगे जिसमें हम ऑप्शन बाइंग के बारे में, ऑप्शन सेलिंग के बारे में और एक स्टॉक सिलेक्शन के बारे में कि आप इंट्राडे अगर ट्रेड करते हो, आपको कैसे स्टॉक्स सेलेक्ट करना है, आपको कहाँ से मोमेंटम पकड़ना है, उस चीज़ के बारे में हम डिटेल्ड वीडियो बनाएँगे उसके बारे में, ठीक है? तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो।